अर्जुन ने भी यही बोला था गीता में कि प्रभु मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने तो हो जाएगा, पतित क्षत्रिय हो। भगवान ने डांटा, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध तो कर नहीं रहा है, वो कह रहा भिक्षा मांग के खाऊंगा। तू यदि ब्राह्मण होता तो तू जरूर भिक्षा मांगता, पर तू क्षत्रिय है। देखो सबके धर्म अलग अलग हैं। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, साधु का धर्म अलग है। इसलिए यदि कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है तो बुराई क्या है साहब? भिक्षा मांगना भी उसका धर्म है, उसका अधिकार है। सुदामा जी भिक्षा मांगते हैं, सुखदेव भगवान भिक्षा मांगते हैं, लिखा है। रावण साधु बनकर आया, सीता मैया से भिक्षा ही तो मांगा था। माता भूख लगी है, भिक्षाम देही। सीता मैया समझ गई कि ये रावण है तो भिक्षा क्यों दे दी? सीता मैया जान गई कि ये रावण है, मुझे चुराने आया है, तो सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार क्यों कर गई? सीता मैया बोली यदि मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो रावण साधु बन के आया क्या बोल रहा था? मैं जा रहा हूं भूखा, मैं भूखा जा रहा हूं, आपके द्वार पे आया, आपने भिक्षा नहीं दी। सीता मैया बोली कि ये द्वार राम का है, मैं राम की पत्नी हूं, क्या राम के द्वार से कोई साधु भूखा चला जाए? माना कि ये छलिया है, माना कि ये पापी रावण है, साधु बनकर आया। सीता मैया जान गई कि ये कौन है, उनसे क्या छिपना था, वो तो जगत जननी है। क्या सीता मैया से कुछ छिपा था? फिर वो जान गई कि ये साधु नहीं है, रावण है, पापी मुझे चुराने आया है, तो सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार क्यों करी? माता जानकी बोली कि यदि मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो ये बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, भिक्षा दो, और यदि मेरे द्वार से भिक्षा नहीं मिली तो दुनिया क्या बोलेगी कि राम के द्वार से भी साधु को भिक्षा नहीं मिली, कहीं राम का गृहस्थ जीवन कलंकित ना हो जाए। मुझे दुख उठाना पड़े तो उठाना पड़े, पर मैं अपना धर्म का पालन करूंगी, अतिथि को भिक्षा दूंगी। और उन्होंने अपना धर्म का पालन किया, भिक्षा दिया, रावण ले गया। रावण ले गया तो क्या हुआ? सीता माँ ने धर्म का पालन किया था ना, उसी धर्म ने सीता माता की रक्षा की। बाद में सीता माँ आ भी तो गई, रावण मारा गया। यहां बस इतनी सी बात है कि आपको द्वार पे आया कोई भी, आपके द्वार से भूखा चला गया तो आपकी इसमें बड़ाई होगी? अरे तुम्हारे द्वार से संत भूखे चले गए, इसमें कोई तारीफ है कि तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है? गृहस्थ का मतलब साहब कुछ नियम आपके हैं। आप गृहस्थ लोग अपने अपने धर्म भूल चुके हो, अपने अपने कर्तव्य भूल। आजकल आपको लगता है बेटा बेटी पढ़ाओ, बस यही गृहस्थ है ना? बेटा बेटी पढ़ाओ ये तो धर्म है, माँ बाप की सेवा करना ये तुम्हारा ये धर्म है। पर आपका धर्म ये भी है कि पहली रोटी गाय को निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो, कोई साधु संत भूखा है भोजन दो, चिड़िया को दाना। गृहस्थ के घर में से सब, गृहस्थ के घर से सबका पेट भरता है। कब से भजन करें? भगवान में मन कब से लगाएं? भगवान में मन लगाने की सही उम्र क्या है? सही उम्र तो है लड़कपन। लड़कपन में मन लग जाए, क्योंकि लड़कपन में ना चंचलता कम होती है, लड़कपन में भटकाव कम होता है। नहीं, छोटा सा बच्चा कहां दिमाग लगाता है, ज्यादा से ज्यादा खेलने में। लेकिन आप लोग बड़े हो गए तो आपके मन 17 जगह लगने लग गया, यहां भी वहां भी। आप में भटकाव ज्यादा है, बच्चे में भटकाव कम है। तो बच्चा एकाग्र मन से ईश्वर का भजन यदि कर सकता है तो वो आयु ज्यादा उत्तम है। जवानी में थोड़ा दोष तो आ ही जाता है, जवानी में जवानी का गुण आ जाने के कारण भटकाव ज्यादा होता है। जवानी भोग विलास की तरफ ले जाती है, लेकिन यदि जवानी में सही गुरु सही सत्संग मिल गया तो जवानी भगवान में लग गई तो ये सफल भी हो जाती है। बिगड़ता कौन है? बच्चा बिगड़ता है कि बूढ़ा बिगड़ता है कि जवान बिगड़ता है? क्या लड़कपन कभी बिगड़ा? कभी सुना कि लड़कपन किसी का बच्चा बिगड़ गया? बच्चा मतलब छोटी बच्चा। लड़कपन कभी नहीं बिगड़ता।
बोलो हाँ। लड़कपन बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा? ज्यादा ऊधम करेगा बच्चा, शैतानी ज्यादा करेगा, और क्या करेगा? तो लड़कपन कभी नहीं बिगड़ता, बुढ़ापा भी नहीं बिगड़ता। कम देखा जा, हम ये नहीं कहते नहीं बिगड़ता। बहुत सारे लोग बूढ़े 70-70 साल में भी ब्याह कर रहे हैं 20-20 साल की छोरियों से, तो ये भी बिगड़ नहीं है बुढ़ापा। हैं ऐसे भी, पर कम मात्रा है। पर अधिकांश समाज में देखा क्या जाता है, जवानी ज्यादा बिगड़ती है। बोलो हाँ। और जवानी चाहे पुरुष की हो या स्त्री की, दोनों जवानी के बिगड़ने की संभावना 99% है। 99 बिगड़ने की संभावना क्या है? जवानी। इसलिए कहते हैं कि जवानी आए उसके पहले, मतलब लड़कपन खत्म हो और जवानी की एंट्री हो। बताओ ये आयु क्या है? लड़कपन खत्म और जवानी प्रवेश कर रही है, उम्र क्या है? उत्तर है? हाँ, 16 साल। 16 साल की जो उम्र है लड़की या लड़के की, 16 से लेकर 20 साल, 16, 17, 18, 19, 4 वर्ष, ये 4 साल बहुत खतरनाक है पढ़ने का। यही है भटकाव की आयु। 16 साल में यदि बच्चे को सही मार्ग, क्योंकि 16 साल में क्या होता है, लड़कपन हो रहा है, होता है खत्म, और जवानी की सीढ़ी में, पहली सीढ़ी में वो पांव रखता है। इस उम्र में यदि बच्चे को सत्संग मिल जाए, माँ बाप की सही गाइड मिल जाए, सही उसे अर्जुन जैसा ज्ञानी, अर्जुन जैसा गांडीवधारी, भटक गया कि नहीं? बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ता, दादाजी सामने खड़े हैं, पितामह गुरुजी जिन्होंने हाथ में धनुष पकड़ना सिखाया, मैं नहीं लड़ता। जब अर्जुन ने बिना लड़े हार मान ली, अर्जुन हार गए महाभारत, पहले दिन ही हार गए। मैं नहीं लड़ता, भाई मैं नहीं लड़ता, ये हार ही तो है। मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता, हार है। तब हारे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या सुनाई? गीता। अर्जुन है जवान, और जवानी कई बार भटक जाती है, बहक जाती है। तब जवानी में अर्जुन जैसे युवाओं को, युवतियों को क्या चाहिए? बोले कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक चाहिए, जो हारे हुए अर्जुन को भी जिता दे। अर्जुन हार गए, जिताया किसने? जरा विचार करो कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? कोई भी लड़का कामयाब तब तक नहीं होगा जब तक कोई कृष्ण जैसा मार्गदर्शक साथ में ना हो। और आज के हर अर्जुन, आप सब अर्जुन हो, यहां जितने बैठे हो ना, आप सब अर्जुन हो। आपका बेटा अर्जुन है, आपकी बेटी को भी मैं अर्जुन की तरह मानता हूं। हर लड़की, हर लड़का, हर जवानी अर्जुन है। लेकिन वो अर्जुन कामयाब कब होगा? जब कृष्ण जैसा कोई गुरु होगा, मार्गदर्शक होगा। आप लोग भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, सही समझाने वाला। अब आपने देखा होगा 12वीं क्लास के बच्चों को, 12वीं के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, आगे क्या लें। उन्हें ही पढ़ना है, उन्हें ही आगे बढ़ना है। पर जब आप 11वीं पढ़ते हो तो 11वीं के बाद आप सोचने लगते हो कि भाई साहब, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में तो 10वीं के बाद से वो कॉलेज में एंट्री हो जाती है, तो सोचने लगते हैं बच्चे 10वीं के बाद कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। उन्हें कौन बताए? वो माँ से पूछते, माँ हम क्या विषय ले लें? पिता क्या ले? पिता से पूछते, मित्रों से। अब सोचो यदि उस टाइम उन्होंने किसी ने गलत गाइड कर दी, आपका मन इस विषय में था और आपने विषय ले लिया दूसरा, तो आपकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो टाइम पीरियड ना, जैसे अर्जुन भटके
केवल अर्जुन नहीं भटकता, धरती का हर लड़का लड़की एक उम्र में भटकते हैं। बस किसी को सही ज्ञान मिल जाता है, किसी को कृष्ण जैसे गुरु मिल जाते हैं, मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो सुधर जाते हैं, बन जाते हैं, और नहीं मिल पाए तो भटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे केवल यही प्रार्थना करूंगा कि यह उम्र को संभालो, और ये उम्र को लड़का लड़के नहीं संभालेंगे, बच्चों की गलती नहीं है। अर्जुन तो भटक गए, संभालेगा कौन? इसलिए बच्चे यदि अर्जुन हैं तो माता पिता को कृष्ण की भूमिका निभानी पड़ेगी। सही कृष्ण कौन? बोलो। सही कृष्ण है पिता। सही कृष्ण कौन? पिता। और हर लड़की अर्जुन है, हर लड़का अर्जुन है। और ये एक दिन उस चौराहे पर खड़े जरूर होंगे जहां इन्हें कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। यदि वो पिता कृष्ण ना बन पाया, इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। जो बाप नहीं समझा पाता वो गुरु समझा देता है, जो मां नहीं समझा पाती वो, इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? गुरु है। गुरु का काम वही है जो काम भगवान श्री कृष्ण का था, सही मार्ग दिखाने का। इसलिए मेरे जीवन में भी मेरे गुरुजी मेरे कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने मुझे मार्ग बताया। अब ये कर्तव्य आपका है कि आप भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें और आप भी अपने बच्चों के कृष्ण बने। माँ बाप जितने अच्छे होंगे बच्चे उतने ही अच्छे होंगे, माँ बाप जितने लापरवाह होंगे बच्चे उतने ही लापरवाह होंगे। तो ध्रुव जी के सौतेली माँ लापरवाह है। अरे ध्रुव जी के पिता बड़े लापरवाह है। ध्रुव जी के पिता का नाम है उत्तानपाद। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो उनके अपने पिता ने उन्हें गोद में बैठाने से मना कर दिया। वो गोद में बैठे ध्रुव जी, तो सौतेली माँ खड़ी हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों माँ? क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू सुरुचि का बेटा है। अब लो, ध्रुव जी का अपमान कर दिया। अब ध्रुव जी बन गए अर्जुन। क्या करें, रो रहे हैं, हार गए। तब उनकी अपनी माता सुनीति कृष्ण की भूमिका में आ गई और माता सुनीति ने अपने बेटे को मोटिवेट किया, समझाया, कहा बेटा नहीं, तू अपनी सौतेली माँ को दोष ना दे कि तेरा अपमान कर दिया। बेटा कोई बात नहीं, तू जा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा, तू तपस्या कर जा। और जब माँ ने तपस्या का सही मार्ग बताया तो ध्रुव जी बोले, माँ मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे, मंत्र कौन देगा? बोले तेरे मन में सच्ची लगन होगी तो तुझे गुरु खोजने नहीं पड़ेंगे, गुरु स्वयं तेरी खोज करते करते तेरे पास आ जाएंगे। और नारद जी ध्रुव जी के पास आ गए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, और उनको विधि बताई, उनको पूरी प्रक्रिया बताई। और नारद जी के गाइडलाइन में, नारद जी के हिसाब से ध्रुव जी चले तो ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई लड़का लड़की भटक जाए और यदि उसे सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो 5 महीने में ही वो कामयाब हो सकता है। कामयाबी के शिखर पर कम से कम टाइम पर पहुंचा जा सकता है, बस अच्छे मार्गदर्शक की। और यदि मार्गदर्शक बुरा है, जैसे कैकई माँ को मार्गदर्शन किसने दिया? बोलो, कैकई की मार्गदर्शक कौन? मंथरा, नाश कर दिया। यदि तुम्हें मार्ग दिखाने वाला गलत मिल गया तो सर्वनाश करा देगा। रावण का मार्गदर्शक कौन? रावण का मार्गदर्शक, हाँ, रावण का मार्गदर्शक बनी सूपनखा, जिसकी खुद नाक नहीं है वो दूसरों की नाक क्या बचाएगी।
नाक कट गई जिसकी, नक कटी से सलाह ले रहा है रावण। इतना बड़ा ज्ञानी है रावण, इतना बड़ा ज्ञानी, और सलाह किससे ले रहा है? नक कटी से। जो खुद रास्ता भटक गई है। अरे रास्ता भटके हुए लोग जो स्वयं रास्ता भटक चुके हैं, वो आपको क्या रास्ता बताएंगे? इसलिए असफल व्यक्ति से, जो व्यक्ति स्वयं असफल है, वो आपको सफलता का मंत्र क्या देगा? उसके पास मंत्र होता तो खुद ना सफल हो जाता। इसलिए एक बात आप समझ लो, जो जितना असफल हुआ है उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी बढ़ गई। एक पहलू ये है, पर एक बात मैं यहां आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि सबसे सलाह नहीं लेनी चाहिए। रावण जैसा ज्ञानी सलाह किससे ले रहा है? सूपनखा बोली कि राम की पत्नी बहुत सुंदर है, जा तेरे योग्य है। अब बताओ, कोई आपसे कह दे कि ये महिला बहुत सुंदर है, तेरी पत्नी बनने योग्य है, तो क्या आप उसे चुरा के ले आओगे? क्या ये आपकी विद्वत्ता है? क्या ये आपकी समझदारी है? रावण को एक बार बुद्धिमान था तो सोचना तो चाहिए कि मेरी बहन ये तू क्या सलाह दे रही है अपने भाई को? तू कह रही है कि दूसरे की पत्नी उठा के ले आओ। बताओ, ये ऐसी सलाह कौन बहन देती है भाई? आपकी बहन कहेगी क्या कि जाओ वो महिला बहुत सुंदर है भाई, उठा के ले आओ और तुम उसको अपनी पत्नी बना लो। आजकल की तो भौजाई ऐसी ननद को दे ठूसा ही ठूसा है, कह रही है उसको उठा के ले आओ। कितनी अच्छी थी बेचारी मंदोदरी, है ना? मंदोदरी ने समझाया कि रावण जी ये तुम्हारी बहन तुम्हें गलत समझा रही है। इसलिए पत्नी ना पति को समझाती है कि आ गई तुम्हारी बहन, देगी अब गुरु मंत्र है। इसलिए ननद भौजाई की कम पटरी खाती है, हाँ या ना? ननद भौजाई की आपकी पटती है? नहीं। अच्छा, ननद भौजाई की पटरी क्यों नहीं खाती? इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि जब बेटी आती है ना घर, तो मां कितनी भी बीमार हो, सुन ले कि बेटी आ रही है तो उठ के बैठ जाती है, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है, हाँ। और सुन ले कि बहू आ रही है तो और बिस्तर पड़ जा, हाँ यहां दर्द है, बहू तेल लगाओ, है ना? साहस भी कम नाटकबाज है क्या? ये बात सही है ना? बेटी आई, ये साड़ी तू ले जा, ये अचार ले जा, ये घी ले जा, सब ले जा डिब्बे में भर भर के। बहू सब देखती है, आ गई। एक दिन पति ने बोला अचार ले आओ, पत्नी बोली खत्म हो गया अचार। क्यों? आई थी तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ ने भर के दे दिया पूरा डिब्बा। और सास भी बेचारी है ना, चोरी से अचार दे देती है बेटी को, है ना? पापड़ भर देगी चोरी से। अरे चोरी से काहे दे रही हो मैया, खोले दो ना। फिर क्या भाजी, वो बहू देखती है, बहू बोली लो मेरे लिए फटी साड़ी नहीं देती, और बेटी आई तो ये सब ले जा। कई बार ना स्त्रियां भी भेद रखती हैं, जो मां होती है ना वो भी भेदभाव करती है। भेद क्या करती है? बहू के साथ वो अलग व्यवहार करती है और बेटी के साथ अलग व्यवहार। श्रवण की पत्नी, श्रवण मतलब श्रवण कुमार, जिसने मां बाप को कंधे पर यात्रा कराई, श्रवण कुमार की पत्नी एक बर्तन ऐसा खरीद कर लाई जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। तो वो एक तरफ ना खीर बनाया करती चावल की, और दूसरी तरफ छाछ डाल के चावल की खिचड़ी बनाया करती, और ससुर को परोसती खिचड़ी और पति को परोसती खीर। दोनों का रंग रूप एक सा।
वो तो पकड़ी तब गई जब एक दिन ससुर जी की थाली ज्यादा गर्म थी तो श्रवण कुमार बोले कि पिताजी मेरी थाली आप ले लो और आपकी मैं। तो पिता की थाली बेटा और बेटे की थाली पिता। जब श्रवण कुमार की थाली जब लिया श्रवण कुमार के अंधे पिता ने, वो जब खाया तो खीर नजर आई। तो बेटे से कहा कि बेटा आज किस खुशी में घर में खीर बनी है। तब श्रवण कुमार ने कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है, मैं रोज देखता हूं कि आपकी थाली में खीर होती है। अंधा बाप बोला बेटा मैं खीर तो आज पहली बार खाया वर्षों से। अरे तो आपकी थाली में तो खीर है, जब खाया तो वो खीर जैसी दिख रही थी पर वो थी खिचड़ी। छाछ में मट्ठे में मही में चावल डाल दो पका दो क्या बन जाएगी। उसे हमारे यहां महेरी बोलते हैं पर आपकी भाषा में उसे खिचड़ी कह सकते हैं जरा ठीक ठीक शब्दों में। तो वो थी खट्टी और खीर बनी दूध की, चावल डालकर वो बनी मीठी। तो श्रवण कुमार बोले कि हमारे घर में तो बर्तन एक ही बर्तन में बनता है। श्रवण कुमार आए रसोई में देखा तो पत्नी ने एक ही बर्तन में उसके दो भाग करा रखे थे। पेट दो था उस बर्तन का, अंदर का हिस्सा दो, मतलब एक ही साथ दो चीजें पकती थी। अब बताओ श्रवण की पत्नी जो है वो अपने ससुर और अपनी सास के साथ कपट कर रही है कि नहीं। ये कपट है कि मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं, बेटा कुछ खाए और बाप को कुछ खिलाए। बेटा खाए चकाचक हलवा पूड़ी और बाप को परोस दे बासी रोटी चटनी। तो भाई ये कपट हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और जहां कपट है श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने मेरी माँ और मेरे अंधे बाप के साथ कपट किया, अब मैं खुद सेवा करूंगा। और अपनी पत्नी को छोड़कर श्रवण स्वयं अपने माँ बाप को कंधे पर लाद करके और चारों धाम की यात्रा कराने तब गए थे जब उनकी पत्नी ने कपट किया था। अब यही बात मैं आपको कहूं, हर स्त्री से निवेदन हाथ जोड़ करके करूं कि आप अपनी बहू और अपनी बेटी में बिल्कुल भेद मत किया करो। यदि आपने अपनी बहू के साथ अलग व्यवहार किया, आपने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया, तो आपका साथ बेटी ना देगी, आपका साथ देगी तो बहू ही देगी। जब आपको प्यास लगेगी तो बेटी ना आएगी पानी पिलाने, बहू पानी पिलाएगी। तुम गिर जाओगी बीमार पड़ जाओगी तो बेटी ना आएगी समय पर, बहू ही काम आएगी। इसलिए मेरी माँ अपनी बेटी से तुम बना के चलती हो ना, उससे ज्यादा अपनी बहुओं से बना के रखो। यदि सुखी रहना चाहती हो और बढ़िया बुढ़ापा गुजारना चाहती हो तो बहुओं से मिलजुल के रहो, बना के चलो। आज तुम बहू की गलतियां देख लोगी, बेटी कितने दिन के लिए आएगी। बेटी आई तो ये दे दिया वो दे दिया ना, बेटी से लगाव कम रखो क्योंकि बेटी अपने ससुराल में खुश है। तुम्हें लगाव ज्यादा किससे रखना चाहिए, बहू से, क्योंकि बहू भी तो बेटी है। आपकी बेटी तो आपने दान कर दी, अब उसकी सास उसे अपनी बेटी माने और तुम्हारे घर में जो बहू है तुम उसे अपनी बेटी मानो। जरा सोचो कि हर सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए और हर बहू अपनी सास को माता मानने लग जाए तो घर घर ना रह जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। इतना सा बदलाव कोई कर ले तो। लेकिन कपट भरा होता है, बेटी के साथ अलग व्यवहार और बहू के साथ। ये बात सही है या गलत है? व्यवहार अलग अलग है या नहीं समाज में? हम ये नहीं कहते सबके व्यवहार अलग अलग हैं, पर 80% व्यवहार अलग मिलते हैं समाज में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम केवल ये कहते हैं कि व्यवहार अलग अलग ना। इससे क्या फायदा? इससे तुम्हारे घर में भेद ही पैदा होगा, झगड़ा ही पैदा होगा, बहू के अंदर द्वेष पैदा होगा कि देखो मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं देती सास, बेटी आई तो ये ले जा वो ले जा। और देना है तो बिल्कुल दो, ओपन दो, खुल कर दो। बहू से कहो कि तुम्हारी ननंद है, इससे दो। और मानदान को देना पुण्य भी होता है। कहते हैं कि ब्राह्मण ना मिले भोजन करने के लिए तो ब्राह्मण की जगह भांजों को भोजन करा दो, तो ब्राह्मण के भोजन कराने का ही पुण्य मिलता है। मतलब भांजों की महिमा है, बेटी पक्ष की महिमा है।
बेटी का जो बच्चा है, बेटा है, वो भांजा होता है। बोलो हाँ, नहीं होता? तो भांजों का आदर होना चाहिए। 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा होता है। 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा होता है। आप ये समझो। इसलिए बेटी आए तो उसे सहर्ष खुशी खुशी दान दक्षिणा देना चाहिए। भाभियों को भी मुंह नहीं बना लेना चाहिए कि ले गई सब। ये तुम्हारी अच्छी बात है, दान है ये एक प्रकार का। बेटी को दिया हुआ क्या बोला जाता है? बेटी को जो आप देते हैं उसे दान ही कहा जाता है। बेटे को जो देते हो वो दान नहीं होता। बेटी को जो देते हैं वो दान माना जाता है। इसलिए ये दोनों पक्ष के लिए बातें हैं, और समझदारों के लिए मैंने जो बात कही वो समझदारों के लिए है, समझ जाइए। इससे आपके घर में एक नई पॉजिटिविटी आएगी। सही है कि गलत है? हमने जो बात कही सही कही कि गलत कही? बोलो मेरी माँ। इसलिए आप भी अपनी बहन और भांजों के साथ अच्छा व्यवहार किया करें। भांजा भोजन करे तो ये समझना चाहिए ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ, और उसे बढ़िया जितनी आपकी श्रद्धा है। 10 रुपए देने योग्य हो तो भांजे को 10 रुपए दो, 100 रुपए देने योग्य हो, दान दक्षिणा उसको दी जाती है ना, देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम आपको केवल प्रसंग सुना रहे थे कि सलाह गलत से लोगे तो रावण ने किससे सलाह ले ली? मंथरा से, शूर्पणखा से। कैकेयी ने किससे सलाह ले ली? मंथरा से। और दुर्योधन ने सलाह किससे ले ली? शकुनी से। आप जीवन में जब कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी के पीछे आपके अच्छे सलाहकार होंगे। यदि आप असफल हैं तो आपकी असफलता के पीछे भी आपके गलत सलाहकार होंगे। गलत सलाहकारों से आप नीचे चले जाएंगे और सही सलाहकारों से आप ऊपर जाएंगे। इसलिए जीवन में हर अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत है। तो आपके जीवन के कृष्ण कौन? सवाल सबसे बताओ, आपके जीवन में कोई कृष्ण है या नहीं? कौन है? कौन कौन? आपके पिता हैं? सलाह लेते हो, बात करते हो, ठीक है। पिता या फिर गुरु। जीवन में समय रहते सही वक्त पर एक गुरु का चयन कर लीजिएगा, क्योंकि पिता का साथ सदा ना रहेगा। इसलिए एक अच्छा गुरु जीवन में चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करता रहे। ध्रुव जी महाराज को भगवान प्राप्त हुए। अंत समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, जिनकी कथा आपने सुनी। अब उत्तानपाद की सुनी, अब प्रियव्रत की सुनिए। प्रियव्रत जी महाराज के विवाह जो हुआ है विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके वंश में हुए हैं भरत जी। एक भरत हुए। कौन हुए? भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए। इन भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला नंदन भरत। मैया, ए भैया, ओ लाला, ए भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बैठ के कथा सुन लो। क्या खड़े हो भैया? एक काहे खड़े हो? बैठ जाओ। देखो पीछे के लोग बैठे हैं, आप आगे के लोग खड़े हैं। ये क्या समझदारी है? सावधान, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। सुनो, शकुंतला नंदन भरत को जानते हो आप लोग? शकुंतला को जानते हो? हैं? हाँ, सुनो, एक जरा सी कथा सुनाता हूं शकुंतला की, फिर आपको आगे की चर्चा सुनाऊंगा। सुनो। राजा दुष्यंत, एक दिन क्या हुआ, एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, नाम था दुष्यंत।
वो जंगल आए महर्षि कण्व ऋषि के पास। एक संत जी की कुटिया थी, संत रहते थे जंगल में, नाम था कण्व। कण्व ऋषि तो वहां आए सत्संग करने। तो कण्व ऋषि की जो कुटिया थी ना, उससे एक सुंदर बाहर आई और दुष्यंत का स्वागत किया। आओ महाराज आओ। दुष्यंत बोले कि मैं राजा हूं, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं महर्षि संत कण्व जी से मिलने आया हूं, क्या उनका दर्शन होगा? तो शकुंतला बोली कि मेरे पिता जो हैं, ये ऋषि जिनका आपने नाम लिया, वो मेरे पिता हैं और वो अभी बगीचे गए हैं पुष्प चुनने के लिए, पुष्प तोड़ने और भ्रमण करने गए हैं। अच्छा। दुष्यंत बोले देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर कि मेरा मन तुम्हारी ओर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें पत्नी बना लूं और तुमसे विवाह कर लूं। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम एक संत की कन्या हो, पर मुझे लग नहीं रहा कि तुम किसी ब्राह्मण की कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं। देखो यहां एक बात बहुत ध्यान रखने की है। दुष्यंत कह रहे हैं कि आज तक मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, आज तक मेरा मन किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं गया। यदि मेरा मन आपकी तरफ जा रहा है तो जरूर आप क्षत्रिय होंगी, मेरा आपसे विवाह होने वाला है, इसलिए मेरा मन आपकी ओर गया, वरना ब्राह्मण की कन्या की ओर कभी मेरा मन जा नहीं सकता। यदि तुम ब्राह्मण कन्या हो तो मेरा मन कदापि तुम्हारी ओर ना जाता, पर तुमको देखकर लग रहा है मेरा मन तुम्हारी ओर गया, इससे सिद्ध हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो। देवी तुम जिन संत का नाम ले रही हो वो तो बाल ब्रह्मचारी है, उनकी बेटी होने का सवाल नहीं होता, तुम उनकी बेटी कैसे? तब उन्होंने कहा, शकुंतला ने कहा कि महाराज सच्चाई ये है कि मैं कण्व ऋषि की बेटी नहीं हूं, परंतु कण्व ऋषि ने मुझे बचपन से बेटी की तरह पाला पोसा है। तो तुम बेटी किसकी हो? तब कहा कि मैं विश्वामित्र जी की बेटी हूं। विश्वामित्र जी? हाँ। अब कथा बहुत ध्यान से सुनने की है, सुनिएगा। मैया थोड़ा शांत रह लो मेरी माँ, ओ लाल मैया, ओ पंचायती मैया, हैगी पंचायत मेरी माँ। सुनो, एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को डर लगा कि विश्वामित्र जी कहीं तपस्या करके मुझे नीचे ना गिरा दें और खुद इंद्र ना बन जाएं। देवता बड़े डरते हैं, कोई तपस्या करने लग जाए, देवता बड़े डरते हैं। तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा थी, मेनका को कहा कि जाओ तुम संत जी का तप बिगाड़ो, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। मेनका बहुत सुंदर थी। मेनका बोली मैं जाऊंगी इंद्र देवता, परंतु मेरे साथ वायु देवता को भी भेजो और काम देवता को भी भेजो, ये सब लोग खड़े रहेंगे, ये सब मेरी मदद करेंगे। तो विश्वामित्र जी रोज नहाने जाते थे। उनकी कुटिया के पास कोई नदी थी, कौशिकी नदी, उन्होंने प्रकट की थी। तो कौशिकी नदी में वो स्नान करने जाते थे, और जैसे ही स्नान करने आज गए तो वहां पहले से मेनका नहा रही थी। और मेनका जब नहा रही थी तो वो बिल्कुल कम कपड़े पहन रखे थे, पहना तो कुछ भी नहीं था, ओढ़ रखा था एक कपड़ा, और उसे ओढ़ करके वो नहा रही थी कि तभी विश्वामित्र जी आए। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए तो वायु देवता बैठे थे, तो वायु देवता जोर से हवा चली, वो कपड़ा उड़ गया। और जब कपड़ा उड़ा तो मेनका जरा सी देर के लिए निर्वस्त्र हो गई। और जब निर्वस्त्र हुई तो एक साधु की नजर उस निर्वस्त्र स्त्री पर गई। मतलब मेनका अपने उस शरीर को देखा, और कामदेव वहां खड़े ही थे, तो कामदेव ने अपना अटैक किया और ऋषि का मन उस मेनका में लग गया। मेनका को बुलाया और मेनका से उन्होंने कर लिया विवाह, और विवाह करने के बाद उनकी हो गई तपस्या भंग।
अब तो रास्ता भटक गए ना। ब्याह, वो तपस्वी थे पर मेनका ने रास्ता भटका दिया। मेनका के साथ थे इनकी एक लड़की हुई। विश्वामित्र जी और मेनका के द्वारा एक लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की का जन्म हुआ तब मेनका बोली, महाराज मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चली। विश्वामित्र जी बड़े परेशान हुए कि हे भगवान, मैं एक स्त्री के चक्कर में तपस्या छोड़कर और चक्कर में पड़ गया। बोले अब ये लड़की कौन रखेगा? विश्वामित्र जी बोले मैं नहीं रखूंगा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मेनका बोली मैं अप्सरा हूँ, मैं तपस्या भंग करने के लिए आज भी अप्सराएं आती हैं। पहले स्वर्ग से आती थी, आजकल आपके अगल बगल की गलियों से आ जाती हैं, आपके शहर के दूसरे नुक्कड़ से आ जाती हैं, पर अप्सराएं आज भी आती हैं। बोलो हाँ। तब भी अप्सराओं ने बिगाड़ा तपस्या को, आज भी कौन बिगाड़ रहा है? इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, अप्सराओं से बचना। ये साधु संतों को नहीं छोड़ा, तुम्हें छोड़ देंगी, इसलिए बह ना जाया करो इनके आई लव यू में। एक बंसी होती है, बांस का डंडा, उसमें आगे एक कांटा लगाते हैं लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं, पानी में डाल देते हैं। मछली को लगा मांस है, गप्प से जाके खाती है और कांटा चुभ जाता है, निकाल लेता है। बस समझो, मछली को धोखे में रखा जाता है, होता है कांटा पर दिखता है मांस। होता क्या है? कांटा लोहे का और दिख क्या रहा है? मछली हो गई भ्रमित। मछली को लगा मांस का टुकड़ा, खाई और फंस गया उसके गले में, खत्म खेल। ऐसे ही तुम्हें फंसाने के लिए केवल लड़के नहीं, लड़कियों को भी फंसाने के लिए आज लव जिहाद का कांटा और जाल फेंका जा रहा है। लव जिहाद के जाल में लड़कियों को भी फंसाया जा रहा है। कुछ लड़के भी फंस रहे हैं और फंस के लड़के हो या लड़कियां, दोनों अपना जीवन बिगाड़ ले रहे हैं। तो मैं आप फंसाते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियों को लगता है आई लव यू बोल रही है, यह बोल रहा है, यह हमसे प्यार करेगा। प्यार व्यार कोई नहीं करता आपसे। लोग आपको फंसाते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, काम निकल जाने पर चिंगम की तरह चबा के रस चूस लिया, बची असार थूक के चले गए। ऐसे ही तुम्हारा स्वाद लेकर के, तुम्हारा शोषण करके दुनिया तुम्हें थूक देगी च्युइंगम की तरह। यदि आप नहीं संभले, नहीं सुधरे तो आपका भी शोषण होगा और आपका लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है। कोई आई लव यू बोला और आपको फंसाया और फंसा करके प्यार के झूठे जाल में दुबई ले गया, दूसरे कंट्रियों में, देशों में ले गया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेचा। फिर दूसरी फंसाया, उसे भी बेचा। तीसरी फंसाया, 1 साल में 2-3 लड़कियों को फंसाया तो लोग करोड़ रुपया का जुगाड़ हो गया। यदि कोई ये धंधा भी कर रहा तो धंधा ठीक है, ये धंधा उनके हिसाब से, इसलिए उनके हिसाब से तो धंधा सही है। बस आपको ये झूठे ऐसे आजकल लोग एक दूसरे को शकुंतला, और उस शकुंतला से क्या हुआ? दुष्यंत का विवाह हुआ। अच्छा, विवाह कैसे हुआ? उन्होंने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह किया और शकुंतला ने बोला कि मेरे बच्चा जो होगा वो आपका आने वाला राजा बनेगा, युवराज वो बनेगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपसे विवाह करूंगी। ठीक है। अच्छा, दुष्यंत ने विवाह किया जंगल में। उस समय देखने वाला कोई नहीं था, अकेले में ब्याह किया, अकेले में उसके साथ रमण किया और शकुंतला दुष्यंत के द्वारा हो गई गर्भवती और बोला कि मैं जाते ही तुम्हारे को लेने के लिए सेना भेजूंगा, तुम मेरे राज्य में आना और महारानी बन के रहना। अब दुष्यंत चले गए। 12 साल हो गए। शकुंतला के बच्चा हो गया, नाम रखा भरत, बड़ा हो गया। 12 साल हो गए, दुष्यंत लौटे नहीं। अब शकुंतला चिंता करें, महर्षि कर्ण कहें कि देवी बेटी, तुमने जो विवाह किया, तुम जाओ और अपने पति के साथ सुख से जीवन व्यतीत करो। अब वो गई, दरबार लगा था
राजा का दुष्यंत का दरबार लगा और वहां पर शकुंतला पहुंची अपने लड़के को लेके। 9-10 साल का लड़का, 9-10 साल का बच्चा। 3 वर्ष तक उसने अपने बच्चे को पेट में रखा। 3 वर्ष। सामान्य स्त्री 9 महीने पेट में रखती है, अधिक से अधिक 10 महीने भी बच्चा पेट में होता है। किसी किसी का बच्चा 11 महीने भी रहता है पेट में। बोलो हाँ, 11वें महीने के फर्स्ट में डिलीवरी होती है, ऐसा भी है। लेकिन वो 3 वर्ष अपनी मां के पेट में था शकुंतला के, और बच्चा बड़ा हो गया। गई दरबार में, कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, आप महर्षि कण्व जी से मिलने आए थे, मैं आपसे मिली थी और आपने मेरे से गंधर्व विवाह किया था और ये आपका बेटा है। अब भरी सभा में दुष्यंत ने कह दिया कि नहीं, तुम हमारी कोई पत्नी नहीं हो, तुम तो झूठी हो, भागो यहां से, तुम हमारी कोई पत्नी नहीं हो, हम कब गए हैं वहां। लो भैया, अब सोचो, पत्नी कह रही है कि हम तुम्हारी पत्नी हैं और ये तुम्हारा बच्चा है, और राजा बोल रहे हैं नहीं हमारा ये बच्चा नहीं है, और तुम भी हम तुम्हें जानते ही नहीं। अब लो भैया, वहां बहुत धर्म की बातें हुई, बहुत सारी महाभारत में ये कथा लिखी है, बहुत सारी बातें माता शकुंतला ने उस दरबार में कहा कि आपका ये बेटा जो आपको हृदय से लगाना चाहिए, आपका धन है ये पुत्र, और आप कह रहे हैं कि हम इसे पहचानते नहीं। कैसा न्याय है आपका, असत्य भाषण दे रहे हैं महाराज। आपने मेरे से वचन दिया था कि आप मेरे से विवाह का, आप ही बोल रहे थे विवाह कर लो, आपके कहने पर मैंने आपसे विवाह किया और आपके द्वारा ये पुत्र, मैं गर्भवती हुई और ये पुत्र आपका है। आप झूठ बोलने से तनक भी डर नहीं रहे हैं महाराज, इतने बड़े राजा हैं और आपको झूठ बोलने में तनक भी लाज नहीं आ रही है क्या महाराज। आपको यदि असत्य प्रिय लगने लग गया है तो भगवान आपका भला करें, पर मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको शाप नहीं दे सकती क्योंकि आप मेरे पति हैं। मैं आपके लंबी आयु की कामना करती हूं, लेकिन मैं हूं आपकी पत्नी, ये है आपका बेटा, लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, मुझे एक राजा ने स्वीकार नहीं किया, पर एक संत ने, एक साधु ने मुझे स्वीकार किया अपनी बेटी के रूप में। आप असत्य बोल रहे हैं, वो साधु सत्यवादी है, मैं जाती हूं। और जैसे ही वो वापस चली, आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने कहा राजन, ये तुम्हारी पत्नी है शकुंतला, तुमने गंधर्व विवाह किया है, और ये हम देवता अपने साक्षी से कह रहे हैं कि ये पुत्र तुम्हारा है, स्वीकार करो। इसकी कथा एक दूसरी भी है। कहा जाता है कि जब शकुंतला के साथ इन्होंने विवाह किया तो इन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और अंगूठी उतार के शकुंतला को पहना दिया, है ना। उस शकुंतला ने जब वो अंगूठी पहनी और कहा कि तुम ये अंगूठी दिखा देना तो मैं पहचान लूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। लो भैया, अब 12 साल हो चुके थे। अब वो लौट के ना वो अंगूठी लेके अपने पति के पास जाने लगी शकुंतला, दुष्यंत के पास। तो वहां ना एक सरोवर में उसने पानी पिया, और पानी पीते समय ना उसकी अंगूठी गिर गई नदी में। और जब नदी में वो अंगूठी गिरी, अब अंगूठी तो हो गई गुम। अब शकुंतला गई तो वो अंगूठी थी नहीं, तो राजा पहचाने नहीं, क्योंकि अंगूठी नहीं थी ना। कहा था ये अंगूठी दिखाना तब मैं पहचानूंगा। अब वो अंगूठी गिर गई। अच्छा, वो अंगूठी गिरी और वो गिर के ना एक बड़ी सी मछली आई और वो मछली खा गई। वो मछली के पेट में मछुआरे ने जाल डाला, वही मछली फंसी। संयोग से वो मछुआरा दुष्यंत के राज्य का था। उसने मछली को फाड़ा तो मछली के भीतर से अंगूठी निकली। उसने कहा ये तो बेश कीमती अंगूठी है। तो मछुआरा ले गया राजा के पास, महाराज ये आपकी अंगूठी प्राप्त हुई है। महाराज ये मछली के पेट से मुझे ये सुंदर रत्न प्राप्त हुआ, देखो जरा क्या है, मैं तो नहीं जानता। और शकुंतला उसी समय दरबार में खड़ी थी और राजा मना कर चुके थे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम मेरी पत्नी हो, क्या हो, ये बेटा को मैं नहीं जानता। दुष्यंत के कहने पर शकुंतला जाने लगी, तब तक मछुआरा आया और अंगूठी दिखाया। और जब अंगूठी देखे तो वो समझ गए कि ये अंगूठी तो मैंने शकुंतला को दी,
और जब शकुंतला को दी उन्होंने, जब शकुंतला का नाम लिया तो शकुंतला द्वार से पलट कर देखी, वही अंगूठी मछुआरा दे रहा था। महाराज ये मेरी अंगूठी है जो आपने दी थी, अभी आते समय पानी पीते समय ये नदी में गिर गई थी। और अब शकुंतला को तब पहचाने, और वही शकुंतला भरत की माता कहलाई। उन भरत के नाम से इस धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये भारतवर्ष बनने के पहले की कहानी है। इसका नाम मां भारती भी पड़ा। मां भारती, भारती और भारत। बोलिए भारत माता की। इस तरह से प्रियव्रत जी महाराज के वंश में आगे चल के बड़े बड़े राजा हुए। इन्हीं के वंश में राजा नभग, इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। अब ये दूसरे भरत हैं, वो शकुंतला जी के भरत अलग। अब ये जो भरत की कहानी हम सुनाएंगे आपको, ये अलग भरत है, ये जड़ भरत है। ये जड़ भरत के पूर्व जन्म की कथा है। एक बार क्या हुआ, भरत नाम के एक व्यक्ति थे, राजा थे। उन्होंने क्या किया कि सब कुछ अपने बच्चों को सौंपा और गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लग गए। तपस्या करके भगवान को पाना चाहते थे, लेकिन उनका मन एक मृग में लग जाने से उनकी गति बिगड़ जाती है और उन्हें मृग बनना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मरते समय किसका चिंतन करोगे, किसका ध्यान करोगे? आपके मरते समय यदि आपने गलत व्यक्ति का चिंतन किया, माना कि किसी स्त्री का किया, तो आपको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। पुरुष का चिंतन किया, आप पुरुष बनना पड़ेगा आपको। आपने गधे का चिंतन किया, गधा बनना पड़ेगा। कुत्ते का चिंतन किया, कुत्ता बनना पड़ेगा। पैसे का चिंतन किया, सांप बनना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, मरते समय बहुत सावधानी की जरूरत है। मरते समय किसका ध्यान करना चाहिए? किसका मैया? क्यों करना चाहिए भगवान का? सुनो, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े पापी थे। अपनी पत्नी छोड़ के पराई औरत के संग ना वो रहने लग गए, एक वैश्या के साथ। और उनके संग रहते रहते 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार उनकी पत्नी गर्भवती हुई। अजामिल की पत्नी 10वीं बार। अजामिल चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, सारे, ऐसा कोई गलत काम नहीं जो अजामिल ना करता हो, सारे गलत काम। एक दिन गांव में साधु आए। साधुओं ने कहा भिक्षाम देही, तो मांगते मांगते अजामिल के घर चले गए। अजामिल की पत्नी निकली, महाराज मैं बड़ी अपवित्र नारी हूं। देखो उसने छिपाया नहीं, यदि आप गलत है ना तो कह दो कि हम गलत हैं। अजामिल की पत्नी बोली, अजामिल था नहीं। अजामिल की पत्नी बोली, महाराज मैं वैश्या हूं और आप मेरे द्वार पे आए हो, मैं आपको अन्न तो देती हूं, लेकिन मुझे वैश्या का आप खाओगे क्या? संत बोले, बेटी ला, आज हम तेरा अन्न खाके और तेरे ऋणी होकर के हम तेरा कल्याण करेंगे। चावल लिया, दाल लिया, आटा लिया, सामग्री ली, संतों ने बनाया, भगवान जी को भोग लगाया। कहा, बेटी हमने तेरे घर का अन्न खाया है और साधु जिसकी रोटी खा लेता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। अब हम तेरा कल्याण करेंगे। कैसे करोगे महाराज? बोले, तुम्हारा पति कहाँ है? अजामिल आया, अजामिल को बिठाया, बोले बेटा बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले हरि, नहीं बोलूंगा। बोला अच्छा नारायण बोल। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संत बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले वही नहीं बोलूंगा जो आप बुलवा रहे हो। अजामिल इतना होशियार था कि धोखे से भी भगवान का नाम, उसे नफरत थी भगवान से नफरत करता था। संत जी बोले कि राम राम बोलो, नहीं बोलूंगा। नारायण नारायण बोलो, नहीं बोलूंगा। अच्छा, बोले संत जी अब तू भले ना बोल, पर तेरी रोटी हमने खाई है ना, तेरा उद्धार करेंगे। तब अजामिल की पत्नी को बुलाया, धीरे से कह दिया, संतों ने देवी तेरा पति बड़ा दुष्ट है, ये निश्चित नरक जाएगा, लेकिन बच सकता है। क्या? बोले तू गर्भवती है, तेरा जब बच्चा हो तो अपने बेटे का नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? केवल नारायण। अजामिल की पत्नी को बच्चा हुआ, उसने नाम रखा नारायण।
अजामिल अब बुला रहा बेटा नारायण। अभी देखो डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन संतों ने चतुराई से बेटे का नाम रख दिया। अब बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण। दिन भर वो क्या जपने लग गया, नारायण नारायण नारायण। एक दिन क्या हुआ, जब अजामिल 88 साल का हुआ। कितने साल का? 88 साल का, 88 ईयर। जब 88 साल का हुआ तब उसकी आयु हो गई पूरी। यमराज ने कहा कि जाओ यमदूतो जरा अजामिल को लेकर आओ, बड़ा पापी है। डाला गले में फांसी का फंदा और खींचने लग गए। अजामिल चिल्लाया, दूर खेल रहा था बेटा, बेटे को आवाज लगाई, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण। बेटे नारायण को बुलाया अजामिल ने, पर परमपिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों से कहा, जाओ कोई भक्त हमें पुकार रहा है, संकट में है, जाओ। भगवान के पार्षद दौड़े तो यमदूत खींच रहे थे अजामिल को, मार रहे थे उसे। पार्षदों ने कहा, यमदूतो ये भगवान का परम भक्त है, इसे स्पर्श ना करना। यमदूत बोले, महाराज आपको कोई गलतफहमी हो गई, एक नंबर का पापी है अजामिल, वीआईपी पापी है, कोई पाप नहीं छोड़ा इसने। भगवान के पार्षदों ने कहा, ये माना कि पापी है, पर मरते समय ना इसके मुंह से नारायण निकल गया, इसलिए सारे पाप खत्म। यमदूत बोले, क्या बात कर रहे हो, कोई मरते समय भगवान का नाम ले ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा? बोले, हाँ, जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, उसी तरह भगवान का एक नाम पापी से पापी व्यक्ति को भी पवित्र कर सकता है। ये नाम की महिमा है। इसलिए तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में कुछ करो ना करो, नाम का आश्रय, काम करते रहो। इसलिए कहता हूं, मरते समय अजामिल के मुख से नारायण निकल गया। पार्षद आए, बोले चलो भैया, तो बदलना पड़ेगा ना भाई। इसलिए कहता हूं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मरते समय क्या करोगे? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण जाए तो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। भरत जी जब जंगल गए तो मन मृग में लगाते हैं। भरत जैसे ज्ञानी मृग का चिंतन करते करते मरे, मृग बनना पड़ा। बाद में राजा रहुगण को उपदेश करके उनकी परम गति हुई, दोनों भगवत धाम गए। अजामिल पर कृपा। एक बार भगवान ने, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया, उन्होंने यज्ञ किया तो राक्षसों को आहुति डाल दी और इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। गुरु हत्या का पाप देवराज इंद्र के सिर पर आया। वो हत्या इंद्र ने 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्रियों में दे दी, जो रजस्वला के रूप में नजर आती है। दूसरी हत्या जल को दे दी, झाग के रूप में।
तीसरी हत्या वृक्षों को दी गोंद के रूप में, और चौथी हत्या पृथ्वी को दी बंजर भूमि के रूप में। हत्या बांट दी। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। काहे ऐसे खड़ी हो मेरी माँ? ओ मेरी माँ गुलाबी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ। ओ पीली मैया बैठ जाओ। भगवान देवराज इंद्र ने गुरु जी की ही हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी। तब विश्वरूप ने एक यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया। दधीची ऋषि ने क्या दान किया? क्यों मैया? दधीची ऋषि ने क्या दान दिया था? अपनी हड्डियों का, अपनी हड्डी दान कर दी। उन्हीं की हड्डियों से वज्र, जो देवराज इंद्र के पास वज्र है ना, उस वज्र को आपने देखा होगा। हमारे शरीर में ऐसी हड्डियां नहीं होती छाती पे, ऐसे ही वो वज्र देवराज इंद्र का रहता है। वो हड्डियों का ही बना है। किसकी हड्डी है? किसकी है? दधीची। क्या है ये? संत हैं। जब इन्हें पता चला कि मेरी हड्डियों से राक्षस का उद्धार हो सकता है, वरना देवताओं पर बड़ा संकट है, समाज के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया। ये भारत ऐसे ऋषि मुनियों का देश है मेरी माँ, है ना। जिन संतों ने हड्डियां दान की, आज वो संत आपके द्वार पर आ जाते हैं कि मैया भिक्षा दे दो, तो कई लोग क्या बोल देते हैं, बाबा तुम कमा के खा नहीं सकते, मांगने आ गए। ऐसा बोलना चाहिए? अरे कमा के खाए वो उसकी मर्जी। लेकिन एक बात बताओ कि जैसे गृहस्थ आश्रम होता है, ऐसे संत भी होते हैं। और संतों को ना आग का स्पर्श, सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित होता है। इसलिए आपने देखा होगा भारत में जो सन्यासी होते हैं, जब वो मरते हैं ना, उनको चिता पे नहीं जलाया जाता है, गृहस्थ को चिता पे जलाया जाता है। पर भारत के सन्यासी को मरने के बाद चिता पे क्यों नहीं जलाते? क्योंकि सन्यासी आग का स्पर्श नहीं करता। भारत के सन्यासी का नियम है, आग का स्पर्श नहीं करता। अब सोचिए कि जब वो संत बना है तपस्या करने के लिए, और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो आग छू नहीं सकता, तो वो रोटी कैसे बनाएगा अपने लिए? उसका धर्म है। जब संत बनते हैं तो संतों के धर्म में कहा गया है कि आपका आज से धर्म है, कार्य है, आपका नियम है कि आपको भिक्षा मांगकर पेट भरना। क्या मांगकर? अब संतों का नियम ही है कि भिक्षा मांगकर पेट भरें। तो जब साधु बने हैं, भजन कर रहे हैं, और आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आ गए, तो आप क्या बोल देते हो? कमा के खा नहीं सकता। अरे वो साधु है, उसने संसार से मन को हटा रखा है। यदि असली साधु है तब, यदि कोई साधु के रूप में कोई गलत है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि साधु के रूप में गलत व्यक्ति आ जाए, गलत भी आ जाते हैं। पर भारत में संतों का धर्म है। धर्म क्या है? संत हमेशा भिक्षा मांगकर खाएगा। आज इसके घर की खाएगा, कल उसके घर की भिक्षा मांगेगा। और आप गृहस्थों का आप मना नहीं कर सकते। यदि आपने मना कर दिया तो सोचो ईश्वर की अदालत में आप ब्लैक लिस्ट हो गए। भगवान बोलेंगे राम राम, तेरे
तेरे द्वार पे कोई साधु आया, तेरे द्वार पे आने के बाद उसे 2 रोटी तूने नहीं दिया, अब सारा पुण्य वो संत लेकर चला जाए। ईश्वर के नजर में वह ब्लैक लिस्ट में चला गया। तुम्हारे द्वार से अतिथि गृहस्थ के द्वार से कोई भूखा चला जाए, ये गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप है। गृहस्थ को पाप कब लगता है ज्यादा? गृहस्थ को सबसे, गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा पाप तब लगता है जब आपके द्वार से कोई साधु संत, कोई दीन दुखी, कोई भूखा रोटी मांग रहा और आपने नहीं दी और चला गया, सबसे बड़ा गृहस्थ का पाप। इसलिए आप लोग इस पाप से बचिएगा और ज्यादा ज्ञान मत बघारते रहिएगा, कमा के खा नहीं सकते। तुम्हारे द्वार पर हम रोटी मांगने आए, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, रोटी तो तुम दे नहीं रहे हो, तुम्हारे ज्ञान नहीं चाहिए ना, रोटी चाहिए। इसलिए आपका धर्म है उस समय आपको रोटी देना, उस समय ज्ञान नहीं, हर जगह ज्ञान नहीं देना चाहिए। सही है? साधु लोग भिक्षा ही मांगते हैं, ये परंपरा कोई आज की नहीं है, सुदामा जी भी भिक्षा मांगते हैं। और संत लोग 2 तरह के होते हैं, एक गृहस्थ संत, एक विरक्त। जैसे ब्राह्मण यदि गृहस्थ में है तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भी यदि वो गरीब है, जरूरत है, तो वो भिक्षा मांगने का अधिकार रखता है। ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, यदि उसके पास नहीं है तो वो क्या करे? भिक्षा उसका धर्म है, वो मांग सकता है, उसे अधिकार है भिक्षा मांगने।